खुशी 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 ए खुशी 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 2 बजे के करीब निकली थी घर से। उस समय मैं और समीर घर पर ही थे। वैसे खुशी गई कहाँ थी? अपने दोस्त रोहित के घर। बोल रही थी उसकी बर्थडे पार्टी है, लेकिन मैंने रोहित के घर फोन किया तो उसकी मम्मी ने बोला कि खुशी यहाँ आई नहीं। हमने जंगल में भी जाकर उसे ढूंढा साहब, लेकिन हमें हमारी खुशी कहीं नहीं मिली। आप जल्दी कुछ कीजिए साहब, वो सिर्फ 9 साल की है और कल दोपहर से गायब है। गफूर, खुशी अगर रास्ता भटकती तो अब तक मिल जाती। शायद उसे किसी ने अगवा किया। क्या कोई ऐसा है जो ऐसी हरकत कर सकता है? किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा, किसी पे कोई शक? नहीं साहब, हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। गफूर एक मामूली टैक्सी ड्राइवर है, तो फिरौती के लिए किडनैपिंग के चांसेस काफी कम है। गफूर और उसकी फैमिली के सभी लोगों की डिटेल्स निकलवाओ। हो सकता है उनका किसी के साथ कोई इशू हो जिन्होंने खुशी को अगवा किया। एक काम करो, 2 सर्च टीम तैयार करो। एक टीम गांव के घरों की तलाशी लेगी और दूसरी जंगल की। और पेट्रोलिंग टीम को इन्फॉर्म करो कि गांव के बाहर जाने वाले हर रास्ते पर चेकिंग करें। खुशी को गायब हुए 15 वो थे और खुशी मिसिंग केस का मुद्दा मीडिया और राजनीतिक गलियारों में भी छाने वाला था। गुमशुदा खुशी को ढूंढने में पुलिस अब तक असफल है और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। हमारी खुशी वापस लो। सर, आप खुशी को ढूंढने के लिए क्या कदम उठा रहे थे? मीडिया और जनता पुलिस का प्रेशर बढ़ा रहे थे और काफी कोशिशों के बाद खुशी को ढूंढ लिया गया, लेकिन जिस हाल में वो मिली उससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने वाला था। ये आपकी बेटी खुशी ही है? चंदा कहीं जाता नहीं, तारे कहीं जाते नहीं, ये तो आग में चली का खेला है। एक 9 साल की बच्ची के साथ जो हैवानियत की गई, अगर उसे शब्दों में बयां किया जाए तो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस बच्ची ने जो सहा होगा वो इतना असहनीय है कि इस बर्बरता को हमारा समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। खुशी का परिवार, जनता और मीडिया बार बार खुशी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, जिसके बाद होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए SIT का गठन किया गया और इस केस की अगुवाई मुझे सौंपी गई। जो कातिल के अगेंस्ट एविडेंस बन सके। खुशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। वाई प्रेशर बढ़ाओ। प्राइमा फेसी में तो ये लग रहा है कि खुशी का मर्डर बदला लेने के लिए किया गया है। खुशी के फादर सोनू को नहीं जानते और हो सकता है उनका कोई दुश्मन सोनू को जानता हो। लेकिन सर, गफूर के मुताबिक उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बदले का गोश्त ठंडा करके खाया जाता है ओमकार, शायद कोई बहुत पुरानी दुश्मनी हो सकता है सर। गफूर की उसके बड़े भाई जमील से बिल्कुल नहीं बनती थी, इस बात को पूरा गांव जानता है। जमील, बुलाओ जमील को, शुरुआत उसी से करते हैं। साहब, आपको लगता है उस बच्ची के साथ मैंने किया ये सब, अपनी भतीजी के साथ? कभी भतीजी माना था उसे?
आपका अपने भाई गफूर के साथ क्या फसाद है? हमारे फसाद की जड़ है गफूर की दूसरी बीवी फरहीन। 10 साल हो गए साहब, उसने जो कुछ किया भूला नहीं हूं मैं। हम पहाड़ी हैं साहब, और वो फरहीन, उसकी तो जात का भी पता नहीं है किसी को। उसने गफूर को फुसलाकर उससे शादी कर ली और ना जाने क्या जादू किया, गफूर की पहली बीवी नीलोफर और उसके बेटे समीर को भी अपने साथ कर लिया। वो हमारे कुनबे के लायक नहीं थी, नस्ल खराब करके रख दी हमारी। मतलब माँ की रंजिश बेटी से निकाली, सर खोल दिया उसका, आंखें नोच डाली। इतनी नफरत भरी है तुम्हारे अंदर? साहब ये आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो उस वक्त यहाँ था भी नहीं। और अब कहीं जाना भी मत, यहीं गांव में रहना, नहीं तो अगला टूर जेल का करोगे, समझे? निकलो अब। खुशी, एक, अरे कहाँ गई ये लड़की? यहाँ क्या कर रही हैं आप? भूत से छुप रहे हो, यहाँ एक बच्चा भूत है। अरे भूत भूत कुछ नहीं होता। उस बच्चे के भूत को भी उसके अब्बू यही कहते होंगे ना कि इंसान कुछ नहीं होता। सर मैंने सोनू के मोबाइल का IMEI नंबर सर्विलेंस पे डाला था। उसने अपने मोबाइल में एक नया सिम कार्ड डाला है। उसकी लोकेशन कालका की है, वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। गुड। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, माना मैंने बच्ची को लिफ्ट दी थी, लेकिन वो गांव के छोर पे उतर गई थी। जब मुझे पता चला कि वो बच्ची गायब हो गई है तो मैं डर गया था साहब। मुझे लगा सब मुझ पर शक करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी जेल जा चुका हूं और खुशी को आखिरी बार मेरे साथ देखा गया था, इसलिए डर के भाग गया था साहब। सोनू अपने बयान पर कायम था और हम जमील और सोनू का आपसी कनेक्शन पता कर रहे थे। खुशी के पेरेंट्स से मिलने से पहले मैं क्राइम सीन को फिर से स्कैन करना चाहता था। इस जगह से खुशी का गांव कितनी दूर होगा? ये इलाका टेकरी गांव में आता है और खुशी बरौनी गांव के और कोई एक नहीं था, गैंगरेप हुआ था। गफूर, क्या अभी भी आपको किसी पर शक नहीं है? देखो जो खुशी के साथ हुआ वो आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सब कुछ बताइए ना इन्हें। वो आपका भाई है तो क्या हुआ, बताइए इन्हें। आपको इनके भाई जमील पर शक है? साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैं तो शहर में भी नहीं था साहब। तो शहर में नहीं था तो तूने सोनू से करवाया होगा। अब तू ये बोल, सोनू के साथ कौन कौन मोनू थे? मैं किसी सोनू बोनू को नहीं जानता साहब। माना तू जमील को नहीं जानता, लेकिन एक बच्ची पर गंदी नियत थी तेरी। अपने गुनाह को छिपाने के लिए ही इतनी बुरी तरह से मारा तूने उसको, है ना? मैंने कुछ नहीं किया साहब। अगर मुझे दुश्मनी निकालनी होती तो मैं फरहीन से निकालता साहब, जिसने मुझे मेरे भाई से अलग कर दिया साहब, मेरे भाई से अलग कर दिया। तेरे कहने का मतलब यह है कि तू फरहीन का रेप कर सकता था। अगर तू फरहीन का रेप कर सकता था तो फिर उसकी बेटी का क्यों नहीं? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, जी यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया साहब। खुशी की बॉडी पर एसिड इसलिए डाला गया होगा ताकि सीमेंट डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन फिर भी खुशी की बॉडी पर सीमेंट के ट्रेसेस मिले, वो भी एक नहीं, तीन लोगों। इन दोनों का DNA ले लो, अगर किसी एक का भी मैच हुआ तो बाकी दो तक पहुंचना आसान हो। हम अपने शक की पुष्टि करने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे और क्राइम सीन के पास की गई छानबीन और पूछताछ भी धीरे धीरे रंग ला रही थी।
जमील और सोनू ही नहीं, ये काम सूद भी तो कर सकता है। उसका नाम क्यों नहीं लिया आपने? देखिए, बात चाहे कितनी भी पुरानी हो, लेकिन घाव देने वाले अक्सर झटका देते हैं। ये ब्रेसलेट क्राइम सीन से 200 मीटर की दूरी पर मिला है। पहले नजर में नहीं आया था सर, लेकिन अभी कह नहीं सकते कि ये क्राइम होने के बाद के दिनों में किसी का गिरा या क्राइम करते वक्त ही किसी का गिर गया। इसका साइज देखकर तो यही लग रहा है कि इसे कोई हट्टी कट्टी कलाई वाला ही पहनता था। अगर इस ब्रेसलेट में कोई बाल या चमड़ी का टुकड़ा मिल जाता है तो उससे भी डीएनए मैच हो सकता है। एक काम करो, इस ब्रेसलेट का साइज और फोटो लेकर इसे फोरेंसिक के लिए भेज दो और खुशी के परिवार वालों को भी दिखाओ, शायद वो बता सकें इसे कौन पहनता था। इस ब्रेसलेट को पहचानते हैं आप? शायद कभी किसी की कलाई पे बंधे देखा। खुशी की फैमिली ने ब्रेसलेट को आइडेंटिफाई नहीं किया। अब देखते हैं कि फॉरेंसिक टेस्ट में क्या होता है। आसपास के सुनार और ज्वेलरी शॉप पर भी पता करो, शायद वहां से पता चल सके कि ये ब्रेसलेट किसे और कहां से बेचा गया। हेलो सर, जिस जंगल में खुशी का गैंगरेप और मर्डर हुआ था, वहां अक्सर रेवड़ी गांव के कुछ लड़के आकर नशा करते हैं। सर, बिल्लू, पिंटू और कुंदन तीनों लड़कों के नाम हैं। सर, इन लड़कों के घर वाले नहीं, पूरे गांव वाले इनकी नशे की आदत से तंग आ चुके हैं। सर, एक नंबर के बिगड़ैल और ज्वारी हैं तीनों। खुशी की बॉडी पर भी 3 लोगों का डीएनए मिला था। उठा लो तीनों को। रुक जाओ। इन लोगों ने अब तक कुछ नहीं कबूला है सर। 2 मिनट देता हूं, अगर सच नहीं बोला तो कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे, जिंदगी भर रेंगते रहोगे। विनायक, इनकी चीखें मुझे केबिन तक सुनाई देनी चाहिए। बिल्लू, पिंटू और कुंदन अपना गुनाह नहीं कबूल कर रहे थे और खुशी के स्कूल के बच्चों से लेकर उस जंगल से गुजरने वाले हर एक इंसान, जंगल में लकड़ी काटने वाले, हिस्ट्री शीटर्स, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व क्रिमिनल्स, सबके डीएनए लिए जा रहे थे। और साथ ही साथ हम उस ब्रेसलेट से भी खुशी के अपराधी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। तभी एक और स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट हमारी लिस्ट में जुड़ा। सर, जिस जंगल में खुशी की लाश मिली थी, वहीं पास के गांव में एक पंकज सूद नाम का आदमी रहता है। पेशे से जौहरी है। ब्रेसलेट से क्या कनेक्शन बनता है उसका? सर, ब्रेसलेट से तो नहीं, लेकिन पता चला है कि पंकज सूद लोगों को पैसा सूद पे देता है। गफूर के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है इसकी। दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था और बात मरने मारने तक आ गई थी। अगर ऐसा है तो गफूर ने उस पर शक क्यों नहीं जताया? गफूर और पंकज सूद को साथ में बुलाते हैं, अलग अलग बिठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर देखते हैं सच में से कितना झूठ निकलता है। सर, गफूर ने मुझसे पैसे उधार लिए थे। पहले तो वक्त पर ब्याज दिया करता था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने ब्याज देना बंद कर दिया और कर्ज की रकम लौटाने को भी तैयार नहीं था। मैं उसकी पाई पाई लौटाना चाहता था साहब, और जहां तक हो सका मैंने ब्याज भी दिया, लेकिन उसका इरादा ही कुछ और था। वो मुझे अपने एहसान तले लाकर मेरी बीवी नीलोफर के साथ इसी बात को लेकर हमारी लड़ाई हुई। सर, लड़ाई हुई जरूर थी, लेकिन जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया था वो बेबुनियाद और झूठा था, ताकि इसी बहाने कर्ज की रकम लौटाने से बच जाए, और वही हुआ। सर, गफूर को भले ही अपनी इज्जत प्यारी ना हो, लेकिन मुझे तो है, इसलिए भूल गया सब कुछ, अपने पैसे भी और दोस्ती भी। मैं कुछ नहीं भूला साहब। 1 साल के अंदर उसका पूरा कर्जा सूद समेत लौटा दिया। फिर भी वो लोगों से कहता फिरता कि मैं उसके सारे पैसे खा गया। कभी सोचा नहीं था कि वो इतना गिरा हुआ निकलेगा। बड़े ऊंचे दर्जे का खेल खेला है सर गफूर ने मेरे साथ। अगर तुमने नीलोफर की इज्जत पर हाथ नहीं डाला था तो फिर गफूर के पड़ोसी ने तुम्हारे खिलाफ गवाही क्यों दी? जो तुम बोल रहे हो ना पंकज सूद, वो पहले से पता कर चुके हैं। वो सब झूठ है सर। उन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी थी। एक 60 साल की औरत ने गवाही दी थी, और इतना ही नहीं, झाड़ू से पीट कर बाहर निकाला था उसने। तुम्हें अपने डीएनए सैंपल्स देने होंगे। फिलहाल के लिए जा सकते हो। धन्यवाद सर। एक मिनट, ब्रेसलेट बड़ा अच्छा है आपका। आप ही का है? जी हाँ सर, मेरी है। दिखाओ।
मेरे पास भी एक ब्रेसलेट था, खो गया अभी, लेकिन फोटो है मेरे पास। ये देखिए, ऐसा बना पाएंगे मेरे लिए? जी बिल्कुल सर। गुड। आपने पहले भी कभी इस डिजाइन का ब्रेसलेट बनाया क्या? जी नहीं सर, ये डिजाइन मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन सर आप फोटो सेंड कर दीजिए, मैं बिल्कुल हुबहू बना दूंगा। ठीक है, अभी नहीं, बाद में बनवाता हूं। अब इस केस का सारा दारोमदार अब तक सामने आए हमारे सारे सस्पेक्ट्स की डीएनए रिपोर्ट्स पर निर्भर कर रहा था, पर जो हम सोच रहे थे परिणाम उसके बिल्कुल विपरीत घटने वाला था। सर, खुशी की बॉडी से मिले डीएनए सैंपल्स किसी भी संदिग्ध के डीएनए से मैच नहीं हो रहा है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों का डीएनए ले चुके हैं। कौन है वो जिसने एक 9 साल की बच्ची के साथ? अब हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ये केस डेड एंड पर नजर आ रहा था, कोई भी नया सिरा नहीं दिख रहा था, पर तभी इस केस को एक उम्मीद मिली। सर, क्राइम सीन से हमें जितने भी एविडेंस मिले थे उनमें एक प्लास्टिक बॉटल थी। उस बॉटल में उसी एसिड के ट्रेसेस मिले हैं जैसे। जमील बोल रहा था कि फरीन बाहर की पहाड़ नहीं है। हो सकता है मामला फरीन के बैकग्राउंड से जुड़ा। हमने पता किया फरीन के परिवार के बारे में। वो बिहार की रहने वाली है। उसके माँ बाप सालों पहले गुजर चुके हैं। फरीन से जुड़ा कोई भी ऐसा इंसान अभी तक हमारे सामने नहीं आया सर, जिसका गफूर के आना जाना हो। मुझे अभी भी लग रहा है कि मामला अंदरूनी है। शायद कोई गफूर, नीलूफर और फरीन से जुड़ा हुआ इंसान है जो अभी तक हमारी नजर में नहीं आया है। परिवार में कुछ गड़बड़ नजर नहीं आया? हाँ, गफूर और नीलोफर का बेटा समीर थोड़ी गलत संगत में। उसके कुछ आवारा दोस्त है जिनके साथ वो मटर गश्ती करता है। नीलोफर और फरीन के बीच घर में, या नीलोफर जहाँ सिलाई का काम करती है वहां से कुछ? ना ही पड़ोसी ने कुछ बोला, ना ही उन लोगों ने जहाँ नीलोफर काम करती है। फिर भी चांस लेते हैं। पूरे परिवार के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल्स ले लो। जैसा कि खबरी ने बताया था कि समीर के कुछ आवारा दोस्त भी हैं, समीर के साथ उनके भी फिंगरप्रिंट्स लो। तो कैसे देखते हैं निशाने पर बैठता है क्या। सर, समीर भाई है खुशी का, वो अपनी बहन के साथ ऐसा करेगा? गफूर, हम सिर्फ अपना काम करें, और समीर के नहीं बल्कि तुम्हारे और बाकी सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी हम लेंगे, समझे? समीर के दोस्तों में से एक दोस्त के फिंगरप्रिंट्स एसिड की बोतल पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। हीरू नाम है इसका, सिर्फ 14 साल का है। ये हीरू भले ही 14 साल का है, माइनर की आड़ में बचना नहीं चाहिए। उठा लो इसे। सवाल इससे होंगे, जवाब भी ये देगा। अगर बीच में कुछ बोले तो सीधा बाहर बैठा दूंगा। सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो अभी तक कुछ पूछा ही नहीं है। पहला सवाल, एसिड कहां से लेकर आया? एसिड? वही एसिड जो खुशी की बॉडी पर डालकर उसे जलाया गया। एसिड की बोतल पर तेरी उंगलियों के निशान मिले हैं। ये तो बेटा सोचना ही मत कि नाबालिग होने की वजह से तू बच जाएगा। और कौन कौन थे तेरे साथ? सर, हमने कुछ नहीं किया, कसम से सर। सर, हमने कुछ नहीं किया है सर। सर, मेरी बहन थी वो, उसके साथ ऐसे कैसे करूंगा? वैसे केस सोल्व हो चुका है तुम लोगों के एक दोस्त की वजह से। विनायक, लेकर आओ। ये भी दोस्त है ना तुम लोगों का? सब बता दिया इसमें हमें। देखो, तुम्हारे डीएनए सैंपल्स तो हैं ही हमारे पास, जो खुशी की बॉडी पर मिले डीएनए से मैच होता है। तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा डीएनए बोलेगा। सजा तो तुम्हें होगी। हाँ, कन्फेशन कर लोगे तो शायद सजा में थोड़ी सी रियायत हो जाए। मर्जी तुम्हारी है, बोलो क्या करना है। तो एसिड उस दिन हीरू लेकर आया अपने घर से। फिर
ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? क्यों जुल्म कर इन मासूम बच्चों पर? नीलूफर जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तमाशा, जुर्म, मासूम बच्चे। सही कहूं तो इनसे ज्यादा तो मासूम मुझे आप नजर आ रही हैं। कितनी आसानी से आपने अपनी सौतन को घर में स्वीकार कर लिया, उसकी बेटी को स्वीकार कर लिया। कितना प्यार करती थी ना आप खुशी से। एक बात पूछनी थी नीलूफर जी आपसे, जिस दिन खुशी गायब हुई उस दिन आपने अपनी फैक्ट्री से आधे दिन की छुट्टी क्यों ली थी? कहां गई थी आप? ये कॉल रिकॉर्ड्स इन्होंने कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है तुम सब लोगों का। उस दिन तुम सब एक ही जगह पर एक साथ थे। कहानी खत्म नीलूफर जी, नाटक का पर्दा गिरने वाला है। बेहतर यही होगा कि जो जो सच है वो स्वीकार कर दो। बोलिए, ऐसी भी क्या दुश्मनी थी उस मासूम बच्ची से जो इतनी बेरहमी से निकाली आपने? खुशी, वो लड़की फूटी आप नहीं भाती थी मुझे। और जब से गफूर ने दूसरी शादी की तो अपने ही घर में पराए हो गए थे हम लोग। और जब खुशी पैदा हुई तो गफूर का सारा प्यार उस माँ और बेटी तक ही रह गया था। तुम पूरे घर को कितने अच्छे से संभालती हो। मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और जाके लाडली को संभालिए, उठाइए। फरीन, गफूर की दूसरी बीवी, वो तो घर की मालकिन ही बन गई। मैं चाहती थी कि जैसे उसने इतनी नफरत थी तो मुझे मार देती, मेरी खुशी को क्यों मारा? उस खुशी और उसकी माँ के लिए तुमने मेरा और मेरे बेटे की खुशियों का गला घोटा, तो उस खुशी को तो मरना ही था ना। तुमने सिर्फ मुझसे मेरी बेटी ही नहीं, मेरा बेटा समीर भी छीन लिया। और तू इतनी गिर गई कि उससे उसी की बहन का। क्राइम सीन पर जो हमें ब्रेसलेट मिला था वो 28 वर्षीय मुन्ना का था। 19 वर्षीय नौसाद ने खुशी की आंखें कुरेद कर निकाली थी। 14 वर्षीय हीरू ने खुशी की बॉडी पर एसिड डाला और 14 ही वर्षीय खुशी के भाई समीर ने इन सब के साथ मिलकर अपनी बहन का रेप किया था। और इस अमानवीय अपराध को शह दी थी नीलूफर ने, जो खुशी की सौतेली मां थी। भला एक मां का, एक स्त्री का स्तर इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि वो अपने ही बेटे से एक बच्ची जो उसके बेटे की सौतेली बहन भी है उसका रेप करवाए? पर यह सच कल्पना से परे है। यह हकीकत है कि हमारे समाज में आजकल ऐसे अपराध हो रहे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि इंसान का स्तर आजकल कितना नीचे गिरता जा रहा है। ऐसी विकृत सोच को रोकने के लिए एक जिम्मेदार विचार की जरूरत है। और ऐसी विकृत सोच रखने वालों से बचने के लिए क्या किया जाए, इसका हल हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। शायद गफूर इसका हल बहुत पहले ढूंढ सकता था। उसने अपनी पहली पत्नी नीलूफर और उसके बेटे समीर के बर्ताव में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी दस्तक जरूर महसूस की होगी, पर वो समझ ही नहीं पाया कि घात लगाने वाले उसके घर में ही मौजूद थे। अब मैं एसीपी अभिमन्यु जिंदल आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं,